नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट रूम में जज वीवी पाटिल दोनों पक्षों को सुन रहे हैं। एनसीबी का कहना है कि 3 से 4 याचिकाएं हैं, इसलिए जवाब देने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय लगेगा। शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट से नहीं मिली थी आर्यन को जमानत। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है आर्यन और आज उनके मामले में सुनवाई हो रही है। जमानत पर थोड़ी देर में आपको बता दें, इसको जो लेकर हो सकता है फैसला आ जाए। कोर्ट रूम में जज वीवी पाटिल दोनों पक्षों को इस वक्त सुन रहे हैं। एनसीबी का यह कहना है कि 3 से 4 याचिकाएं हैं, इसलिए जवाब देने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय उन्हें लगेगा। आपको बता दें, शुक्रवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट से आर्यन को जमानत नहीं मिली थी। 14 दिन की वो न्यायिक हिरासत में है और बार बार वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से जमानत उनको मिल जाए। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान का क्या होगा, इस सवाल का जवाब शायद आज मिल जाए। मुंबई की सेशन कोर्ट में आज फिर सुनवाई हो रही है। जमानत अर्जी पर यह फैसला हो सकता है और आज अगर उन्हें जमानत नहीं मिली तो अगली 4 रातें उन्हें जेल में ही काटनी पड़ेंगी, क्योंकि कल दशहरा है, उसके बाद शनिवार और रविवार छुट्टी। ऐसे में सबकी निगाहें आज की सुनवाई पर टिकी हैं। आर्यन खान को नहीं मिली राहत, जमानत पर बहस नहीं हुई पूरी। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत की अर्जी पर फैसला नहीं हो पाया। दोपहर 2:45 बजे से जमानत पर चल रही गर्मा गर्म बहस किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। लिहाजा अदालत ने सुनवाई के लिए गुरुवार यानी 14 अक्टूबर की तारीख दे दी। अब गुरुवार दोपहर 12 बजे इस मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट में आर्यन खान की जमानत पर शुरुआत में एनसीबी की तरफ से मोर्चा वरिष्ठ अधिवक्ता अद्वैत सेठना ने संभाला, तो उनके मुकाबले थे आर्यन के वकील अमित देसाई। इसके बाद एएसजी अनिल कुमार सिंह ने एनसीबी की तरफ से दलीलें देनी शुरू की। एएसजी अनिल कुमार सिंह ने कहा, पूरी व्हाट्सएप चैट इस केस के लिए अहम है, लेकिन हमने इसमें से कुछ खास लोगों को ही चिन्हित किया है। व्हाट्सएप चैट में थोक मात्रा में प्रतिबंधित सामग्री की खरीद की बात है। विदेशी नागरिकों के साथ भी खूब बातें हुई हैं। एएसजी अनिल कुमार सिंह ने कहा, अब तक हमने इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 4 ड्रग तस्कर हैं। इनमें अचिंत कुमार ड्रग पेडलर है, जिससे कमर्शियल क्वांटिटी मिली है। उससे आर्यन और अरबाज ने बात की है। एक और आरोपी शिवराज भी अरबाज के संपर्क में था। बहस को आगे बढ़ाते हुए एएसजी अनिल कुमार सिंह ने कहा, आर्यन और विदेशी नागरिक के बीच व्हाट्सएप चैट में हार्ड ड्रग की कमर्शियल मात्रा और भुगतान के कुछ मोड के बारे में बात हो रही है। ये बात व्यक्तिगत उपभोग के लिए नहीं हो सकती है। हमने विदेश मंत्रालय से संपर्क किया है ताकि विदेशी नागरिक का पता लगाया जा सके। इससे पहले आर्यन खान के वकील सतीश माने शिंदे ने कहा था, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि एएसजी अपनी बहस आज ही पूरी कर लें, तब हम कल इस पर बहस करेंगे। इस पर एएसजी ने कहा, मैं आज बहस शुरू करूंगा, जो कुछ बात बचेगी वो कल पूरी करूंगा। आपसे मेरी भी ये रिक्वेस्ट है। आर्यन खान के वकील अमित देसाई की जिरह के बाद एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह उठे अपनी जिरह करने के लिए। हालांकि वो पूरी बात खत्म नहीं कर पाए और इसीलिए गुरुवार को अब वो वापस अपनी जिरह पूरी करेंगे। लेकिन जितना भी थोड़ा समय उन्हें मिला, उन्होंने यही कहा कि व्हाट्सएप मैसेजेस और आर्यन खान के खुद के स्टेटमेंट को देख के लगता नहीं कि पहली बार आर्यन खान किसी ड्रग के मामले में फंसे। अनिल सिंह ने कहा कि इस समय अगर इन आरोपियों को बेल पर यानी जमानत पर छोड़ा जाएगा तो उनकी पूरी जांच पड़ताल में असर पड़ेगा और इस जांच पड़ताल पर असर न पड़े, इसके लिए इस पूरे बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। आर्यन खान की जमानत पर कोर्ट में बहस आज पूरी नहीं हो पाई। लिहाजा कोर्ट ने सुनवाई के लिए 14 अक्टूबर की तारीख दे दी है। इसके साथ ही ये तय हो गया कि आर्यन की आज की रात भी आर्थर रोड जेल में ही कटेगी। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी ने मजबूत केस बनाया है। एजेंसी ने आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क में शामिल लोगों से व्हाट्सएप चैट का आरोप लगाया। इस मामले में कल अदालत में सौंपे अपने जवाब में एनसीबी ने आर्यन की जमानत का विरोध किया और दलील ये दी कि ये प्रभावशाली शख्सियत है, इन्हें जमानत मिली तो ये सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की किस्मत का फैसला एक बार फिर मुंबई की एनडीपीए स्पेशल कोर्ट में होना था। एनसीबी की तरफ से अद्वैत सेठना ने बहस शुरू की तो आर्यन की तरफ से पैरवी में एक बार फिर वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई उतरे।
अमित देसाई ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा, इस केस में ड्रग सेवन, बिक्री और खपत, ये 3 पॉइंट्स हैं। इसमें 3 लोगों से ही जब्ती हुई है। अरबाज मर्चेंट से जो मात्रा बरामद हुई वो बहुत छोटी है, जबकि आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अमित देसाई ने कोर्ट में अपनी दलील आगे बढ़ाते हुए कहा, एनसीबी ने टर्मिनल पर आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को रोका था। पंचनामा के मुताबिक आईओ ने पूछा कि क्या उनके पास ड्रग्स है। उन्होंने माना कि चरस है। मर्चेंट ने स्वीकार किया कि वो आर्यन खान के साथ चरस का सेवन कर रहे थे। आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि आर्यन को प्रतीक गावा ने आमंत्रित किया था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। आर्यन अपने दोस्त मर्चेंट के साथ क्रूज पर गए थे। जब वो चेक इन कर रहे थे, एनसीबी ने उन्हें रोक लिया। एनसीबी की तरफ से अद्वैत सेठना ने कहा, रिकॉर्ड में ऐसी सामग्री है जिससे पता चलता है कि आर्यन खान विदेश में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक इंटरनेशनल ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। इसकी जांच अभी चल रही है। अमित देसाई ने कहा, आर्यन के पास ड्रग खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, उनके पास बेचने के लिए ड्रग्स नहीं थी, उनके पास सेवन करने के लिए ड्रग्स नहीं थी, वे बिक्री में शामिल नहीं थे। मर्चेंट ने भी केवल सेवन की बात कही है। आर्यन का दूसरे आरोपियों से कोई संबंध नहीं है। अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी की दलील है कि दोनों आरोपी जुड़े हुए हैं, वे दोस्त हैं, हम इसे स्वीकार करते हैं। दोनों एक साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लिंक के आरोप बहुत गंभीर और भयावह हैं, जिन्हें आर्यन खान पर थोपा गया है। उन्हें इस शब्द का प्रयोग करने में बहुत सतर्क रहना चाहिए था। आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने अदालत को कहा कि सेक्शन 27A तब लगाया गया है जब उसके कोई सबूत ही नहीं है इस पूरे मामले में आर्यन खान के खिलाफ। इसके अलावा सेक्शन 29 जो कि कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, उससे जुड़े कोई भी सबूत अदालत में नहीं दिए गए हैं। यानी कि जैसे कि ये बताया गया है कि कॉन्स्पिरेसी के तहत सब आरोपी एक साथ आए थे, लेकिन यहाँ तो अरबाज और आर्यन यही 2 लोग एक दूसरे को जानते हैं और आर्यन खान किसी और को इस मामले में जानते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी कैसे हुई, यही सवाल अमित देसाई बार बार अदालत से पूछ रहे थे। इससे पहले एनसीबी ने सुबह एनडीपीएस के स्पेशल कोर्ट में आर्यन खान के खिलाफ अपना जवाब दाखिल किया। एनसीबी के इस जवाब से ही साफ था कि वो किसी भी कीमत पर आर्यन खान को जमानत पर छूटने देना नहीं चाहती थी। एनसीबी ने अपने जवाब में लिखा, आर्यन खान विदेश में कई ऐसे लोगों के संपर्क में थे जो इंटरनेशनल ड्रग्स नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। जमानत मिलने पर आर्यन देश छोड़कर भाग सकते हैं। आरोपी प्रभावशाली इंसान हैं, वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। अचिंत कुमार और शिवराज ने आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को चरस की सप्लाई की। आर्यन और अरबाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि आर्यन की ड्रग्स केस में अहम भूमिका रही है। एक आरोपी की भूमिका को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुई, लेकिन वे साजिश में शामिल थे। इसकी जांच जरूरी है। आर्यन खान पर ड्रग्स की खरीद का आरोप है जो अरबाज मर्चेंट के पास से मिली है। एजेंसी ड्रग को लेकर विदेशों में हुए लेन देन के मामले की जांच कर रही है। आर्यन खान के खिलाफ एनसीबी ने यह भी सबूत पेश किया कि वो कुछ विदेशी ड्रग पेडलर्स के संपर्क में थे, जिनसे वो ड्रग्स मुहैया करवाते थे, ड्रग्स लेने की बातें किया करते थे। बड़ी मात्रा में ड्रग्स लेने की बातें भी सामने आई हैं। इन व्हाट्सएप चैट्स को कोर्ट को भी दिखाया गया। इसके अलावा बहुत सी ऐसे नए एविडेंस कोर्ट के सामने रखे गए, जहां पर एनसीबी ने यह भी कहा कि कुछ विदेशी नागरिकों को ट्रेस करने के लिए वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद भी ले रहे हैं। शाहरुख खान ने अपने बेटे की जमानत के लिए पहले जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मानचिंदे को हायर किया था। इसके बाद शुक्रवार से आर्यन के मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। अमित देसाई वही हैं जिन्होंने सलमान खान को कानूनी मुसीबत से निकाला था। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। 2 अक्टूबर से आर्यन खान कानूनी चक्कर में फंसे हैं। 7 अक्टूबर से आर्यन ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। उसके बाद से उनकी जमानत को लेकर उनके वकील अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। शाहरुख खान ने बेटे के लिए नामी वकीलों को पैरवी के लिए रखा। इसके बाद भी अब तक आर्यन को जमानत नहीं मिल पाई है। अब आज कोर्ट की सुनवाई पर काफी कुछ निर्भर करता है। 2 अक्टूबर से कानून के शिकंजे में फंसे आर्यन खान जमानत पर रिहाई के लिए छटपटा रहे हैं।
शाहरुख खान ने अपने बेटे को इस केस से निकालने के लिए सतीश मान शिंदे और अमित देसाई जैसे दिग्गज वकीलों को कोर्ट में खड़ा किया है। परिवार का एक एक पल एक एक बरस की तरह बीत रहा है, लेकिन आर्यन की रिहाई के रास्ते में तारीख पर तारीख पड़ती रही। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। 3 अक्टूबर को मुंबई की किला रोड कोर्ट ने 4 अक्टूबर तक की रिमांड में दे दिया था। 4 अक्टूबर को कोर्ट में फिर आर्यन की पेशी हुई, जहां से 7 अक्टूबर तक उन्हें रिमांड में दिया गया। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगले दिन जमानत पर सुनवाई की बात कही। 8 अक्टूबर को आर्यन की जमानत ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसका उनके पास अधिकार नहीं है। 8 अक्टूबर को मुंबई की किला रोड कोर्ट ने आर्यन के वकीलों से सेशंस कोर्ट में जाने की नसीहत दी। 11 अक्टूबर को आर्यन खान के वकील पूरी तैयारी से स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पहुंचे थे। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी पहुंची थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जमानत हो जाएगी। 11 अक्टूबर की सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने जमानत पर एनसीबी का जवाब मांगा, लेकिन एनसीबी ने जवाब दाखिल करने के लिए हफ्ते भर का समय मांग लिया। आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने दलील दी कि एनसीबी के पास जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त वक्त था। एनसीबी ने अदालत से कहा कि कागजी कार्यवाही में वक्त लगेगा। लंबी बहस के बाद कोर्ट ने जवाब के लिए आज का वक्त दिया था। आज भी शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी कोर्ट में पहुंची थी। उम्मीद थी कि जमानत मिल जाएगी, लेकिन लंबी बहस के बावजूद अदालत से मिली फिर एक तारीख। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। तो आज एक बार फिर से आर्यन की जमानत पर ही देखिए सुनवाई होनी। अब से थोड़ी देर में वो भी खबर आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। गाजियाबाद में टायर फटने के बाद बेकाबू बस फ्लाईओवर से नीचे जा गिरी। इसकी चपेट में 2 बाइक सवार आ गए। एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। गाजियाबाद में फ्लाईओवर से गिरी बस, टायर फटने से हुआ भीषण हादसा। चपेट में आकर 3 लोग बुरी तरह घायल। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ फ्लाईओवर से नीचे रात करीब 9 बजे तक अफरा तफरी मच गई, जब एलजी कंपनी की ये बस पुल की रेलिंग तोड़कर सीधे नीचे आ गिरी। नोएडा से आ रही इस बस में एलजी के 7 कर्मचारी सवार थे। हादसे के तुरंत बाद चीख पुकार मच गई। कर्मचारियों को बस के शीशे तोड़कर निकाला गया। गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।